आप सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। और तो लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिलातुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से प्रभु आप हर एक से बातें कर परमेश्वर पिता। जितने आपके बेटा बेटे आज के वचन देखे सुने, वो आशीष बरकत पे आपके वचनों पे चले, आपके राज्य के वारिस बने। और आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फलाए पिता। आप हर एक से बातें करें। आज का वचन हर एक को अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए, अंतर जीवन धरने के लिए आप हर एक को मदद सहायता करें। और इनके द्वारा इनका परिवार भी आशीष और बरकत पाए, मदद सहायता कर, अंत जीवन पाए, मदद सहायता कर। सबको तेरा आत्मा सप्ते खुदावन प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद। मेरी शिराज आप मुझ में होकर बोले, बातचीत करें। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मिठ मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर लिखा है, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता कि पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6:11 से लिखा है। फिर लिखा कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिलातुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हालेलुया। मेरे जीजू, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तू परमेश्वर का जन, तू क्या कर, धर्म और भक्ति और विश्वास और प्रेम और धीरज नम्रता का पीछा कर। मेरे जीजू, आप और मुझे परमेश्वर से प्रेम मांगे, विश्वास मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हे प्रभु, हमें हमारा विश्वास को बढ़ा। क्यों उन्होंने बोला? ताकि उनके अंदर विश्वास की कमी थी, इसलिए वो कहीं न कहीं प्रभु के कामों में टिक नहीं पा रहे थे, यानी हर एक कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। डर के मारे कहीं न कहीं वो डर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू क्या कर, तू परमेश्वर का जन है या प्रभु का दास है, तू अच्छी कुश्ती तू लड़। विश्वास की कुश्ती लड़ना है हमें, परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो यीशु मेरे लिए जी उठा है और एक दिन वो मुझे लेने के लिए आएगा। तो उसके लिए हमें लेने के लिए आएगा, तो उसके स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए हमें एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ना है। हमें संसार की ओर नहीं, संसार की बातों में नहीं, लेकिन हमें प्रभु की ओर ध्यान देना है। हमें विश्वास करना है, हमें धीरज रखना है, हमें स्पेशल रखना है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुझे एक दिन जरूर लेने आएगा। इसलिए आप और मुझे जाग के प्रार्थना करते रहना है ताकि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके और हम जीत कर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि यीशु मसीह ने वो कहता है कि प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। वो कहता है कि अपने जो प्रभु का वचन है उसको अपने हृदय में अधिकार से बसने दे और इस आज्ञा का पालन कर, निष्कलंक रह तू। इसमें कभी दोषी मत बनना कि अविश्वासी होकर दोषी नहीं बनना है। धीरज ना रखते हुए वो क्या करते, जल्दी में उल्टा सीधा काम करके निर्दोष दोषी डर जाते हैं। ऐसे को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें स्पेशल रखना है, हमें धीरज रखना है ताकि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर बना रहे और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञा दी उसका पालन करते हुए खुदावन के राज्य के वारिस बने। क्योंकि जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और अमृता केवल उसी के हैं और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग
रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर पौलुस यीशु मसीह के वचन से कहता है कि अमरता केवल उसी की है और वो आगे में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। मेरे जो यीशु मसीह के पास अमर जीवन है, एक अनंत जीवन, अमर जीवन है, जो इस शरीर में तो जिएंगे लेकिन जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी या हो सके हम किसी भी कारण अगर मृत्यु भी अगर आपको कोई समस्या भी आकर आपको मारे, लेकिन आप यदि परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, धीरज रखेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार पालन करते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते रहेंगे और उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो अमर क्या जीवन आपको मिलेगा, अनंत जीवन आपको मिलेगा। क्योंकि वो आगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, उसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र के रूप में संसार में आया ताकि आप और मुझे वो सही रास्ता दिखाए। और वह कहता कि धीरज धर, प्रेम कर, भक्ति का आराधना कर, भक्ति कर, आराधना कर, धीरज धर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ले। मेरे अजीजों, हम जब विश्वास करेंगे तो हमारे विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम देखते यीशु मसीह जब तीसरे पहर को रात के समय जब वो एक झील के ऊपर उस पानी के ऊपर चल रहा था, तब उसके चेले देख रहे थे और डर गए। उनको उनके अंदर डर यह डर आया कि कहीं भूत तो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो चंगा करता है, 12,000 लोग खाना खिलाता है और बहुत सारे काम करता है, लेकिन जो पानी पर चलता वो तो बहुत ही हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का गुण था। वो आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर था। लेकिन चेलों ने समझा कि भूत चल कर आ, वो चिल्लाने लगे कि तू भूत है करके, लेकिन वो यीशु मसीह ने कहा कि भूत नहीं, मैं हूँ। तब पतरस के अंदर एक विश्वास आया, प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आ। और जब पतरस के अंदर जब विश्वास बना और विश्वास के साथ जब उन्होंने पानी पे कदम रखा तो 1 2 3 कदम और 4 कदम चलने लगा। ये विश्वास का काम था। वैसे आप और मुझे भी आज विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जीवित हूँ, तो यीशु के लिए मैं मरूंगा, तो मैं यीशु के लिए वो जो भी करूँगा प्रभु के लिए करूँगा। आप विश्वास रखेंगे और परमेश्वर आपको अनंत जीवन का अधिकार, अमरता का जीवन का अधिकार देगा। हालेलुया। और लिखा है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमान ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने रहे और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। वो कहता है कि आप धनी व्यक्ति को भी सिखा कि वो देने वाले बन जाए, वो कठोर हाथ ना रखिए। क्योंकि धनी क्या करते हैं, कोड़ी कोड़ी जोड़कर, दमड़ी दमड़ी जोड़कर, कोड़ी कोड़ी जोड़कर क्या करता है, अपने घर धन संपत्ति इकट्ठा करता है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन वो कहता है कि ऐसे लोगों को भी क्या कर, तू देने वाला बना, उनको शिक्षा दे, ताकि वो धन पे लालच करके धन के अनुसार वो नरक में न जाए, लेकिन वो देने वाले बने और देने के साथ साथ प्रभु की भक्ति आराधना करे और मेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। ताकि हम दूसरों की भलाई करेंगे, उदारता दिखाएंगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लाजर जब एक धनवान की डेवड़ी के ऊपर रखा गया तब वो खाना नहीं खिलाया। धनवान जब मरा नरक में चला गया, जब वो लाजर मरा अब्राहम की गोद में था। उसी प्रकार आज वो कहता है कि धनवान को शिक्षा देता कि वो धन पे नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहे। क्योंकि धन कमाना गलत नहीं है, धन को प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करना ये निर्दोष नहीं, लेकिन दोषी ठहराता है ये। क्योंकि विश्वास नहीं करता, वो कहता है कि अविश्वासी रहना पाप है। तो हमें विश्वास योग्य बनना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, धन के ऊपर नहीं, क्योंकि धन तो परमेश्वर दे ही देगा। आगे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसके 14 में पढ़ते 2:14 में कि इन बातों की सुधि उन्हें दिलाता रहा और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। फालतू में हम फालतू की बातों को बताएंगे, प्रभु के वचन छोड़कर तो तर्क वितर्क करते रहेंगे, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बताते रहेंगे, तो लोग उससे क्या करें, बिगड़ जाएंगे। लेकिन ये सच्चा वचन बांटेंगे, प्रभु की गंभीरता की बातें बांटेंगे, तो विश्वास करेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे सुनकर, और वो ठोकर नहीं खाएगा और वो विश्वास मजबूत बनेंगे। क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है हम दूसरों को विश्वास दिलाएं और विश्वास के द्वारा उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएं। और लिखा है 2 तीमुथियुस उसके 2:20 लिखा कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काट के और मिट्टी के बर्तन भी होते, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। हालेलुया। वह प्रभु यीशु मसीह के वचन से पौलुस अच्छा सा उदाहरण देता है कि एक बड़े घर में, एक धनी व्यक्ति घर में क्या होता है, सोने चांदी के बर्तन भी होते हैं और कुछ काट पत्थरों का भी होते हैं, लेकिन वो कोई आदर का और कोई
अनादर के लिए भी होता है। उसी प्रकार आप और अपने आप को भी बर्तन ऐसे बनाए कि परमेश्वर के योग्य बर्तन बनाए, ताकि परमेश्वर की आत्मा वास करे और वो आत्मा हमें सिखाए समझाए और हम अच्छा सा विश्वास की कुश्ती लड़कर खुदावन के राज्य के वारिस बने। यही परमेश्वर चाहता है। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा रफ़ा यहोवा शालम प्रभु, आज के वचनात के कलाम से पिता ने हर एक से बातें की आशीष किया। धन्यवाद प्रभु, जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने वाश पर बरकत पाए मेरे पिता, आपकी महिमा आपकी भक्ति आपकी आराधना करे। जितने प्रभु आज का वचन देखे सुने वो विश्वास की कुश्ती लड़े पिता, मजबूत बने प्रार्थना में वचनों में आज्ञाकारिता में चले, तेरे राज्य के वारिस बने। हर एक के जीवन में तेरी आत्मा काम करे, मदद सहायता कर। मैं सभी को तेरा आत्मा सप्ताह खुदावन ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।